Hello everyone. Today we are going to learn class 10 state board and chapter is animal classification. And this the chapter सुनते ही नाम हमें पता चलता है बहुत टफ है. नहीं, it is not tough. इसे हम बनाएंगे easy. Okay? So easy कैसे बनाएंगे? So we are going to cover this chapter in 3 steps. तो ये 3 steps कौन से हैं? First हम देखेंगे first step is history of animal classification. Second, criteria for new system of animal classification, and third, that is the last, the animal kingdom में है 11 phylum. तो ये 11 phylum हम cover करेंगे. So ये easy हो जाएगा, at the same time हमारा learn भी हो जाएगा. So let's start with the animal classification. Now about the history of animal classification. तो animal classification होता क्या है पहले देखते हैं. Animal classification. Classification means grouping. हम animals की grouping करेंगे so that it will be very easy for us to study. Okay, so here the Greek philosopher Aristotle was first to perform the animal classification. और उन्होंने कौन से बेसिस पर एनिमल क्लासिफिकेशन किया था, क्राइटेरिया कौन से थे जो कंसीडर किए थे. द क्राइटेरिया वाज बॉडी साइज ऑफ द एनिमल, एनिमल की बॉडी साइज क्या है, हैबिट्स क्या है उसके, एंड हैबिटेट्स. हैबिटेट्स मीन्स नेचुरल प्लेस जहाँ पर वो रहते हैं उसे कहते हैं हैबिटेट्स. ओके, सो फर्दर नाउ उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन से क्राइटेरिया कंसीडर किए गए थे. तो क्राइटेरिया थे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है एनिमल की, टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है उसमें, क्रोमोसोम्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्सेट्रा. एंड नाउ रिसेंटली कार्ल ओज हैज आल्सो प्रपोज्ड द एनिमल क्लासिफिकेशन. सो दिस वाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. Now we are going to see traditional method of animal classification. So traditionally animal kingdom को divide किया गया था 2 ग्रुप्स में. वो 2 ग्रुप्स कौन से हैं, chordates and non-chordates. Okay? Now chordates के ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, एनिमल्स कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तभी वो इंक्लूड होंगे chordates में. So this is the organism. Okay? Here is the diagram. So this diagram is of characteristic of chordates. Chordates में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. ओके, सो डोंट फील इट टफ. ये टफ नहीं है, ये इजी है. ओके, नाउ लेट्स सी. तो यहाँ पर है मसल्स. सो दीज आर द मसल्स. ओके, सो दीज आर द मसल्स. फिर ये है टेल फिन. सो दिस इज द टेल फिन. देन कम द एनस. ओके, एंड देन द गिल स्लिट. सो ये ब्लू कलर का हैव शोन ओवर हियर इज द गिल स्लिट, एंड देन कम्स द माउथ. ओके, फर्दर here it is a green color. This is what your nerve cord. Okay, ये nerve cord है. And last and the important is the notochord. So ये rod जैसा मैंने दिखाया है. It is black in color. Okay, that is notochord. So notochord is very much important. ये important क्यों है? Because it supports the body of the organism. At the same time it's isolate. ये isolate करता है nerve cord को. तो नर्व कॉर्ड में है क्या, नर्व कॉर्ड में है नर्व फाइबर्स, फिर वो डेवलप होती है आगे जाके नर्व सिस्टम में. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स आइसोलेट करता है. ये आइसोलेट करता है हमारे नर्व कॉर्ड को. कौन, नोटोकॉर्ड. सो नोटोकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ नोटोकॉर्ड होना ही चाहिए कॉर्डेट्स के ऑर्गेनिज्म में. एनी स्टेज ऑफ लाइफ, कौन से भी एक स्टेज में होने चाहिए लाइफ की. सपोज इट इज अर्ली स्टेज, फिर डिसअपेयर हो गया, या फिर अडल्ट स्टेज में आया, पर होना ही चाहिए notochord. That is this rod. Okay, so this rod is very much important. Now further we are going to distinguish between chordates and non-chordates में distinguish करेंगे, so that it will be very easy for us to understand as well as at the same time ये learn भी हो जाएगा. So let's start. So here the body of chordates. Now about the chordates, the body is supported by notochord. Notochord. So this is the notochord. Okay, now cord. तो यहाँ पर कॉर्ड है, तो बॉडी में क्या है, नोटोकॉर्ड है. ओके, नाउ फर्दर नॉन कॉर्डेट्स. ओके, कॉर्ड नहीं है, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्ड नहीं है. ओके, नॉन कॉर्डेट्स. सो बॉडी नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, उसमें रॉड नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है. ओके, नाउ फर्दर फेरेंजियल गिल्स स्लिट. सो व्हाट इज फेरेंजियल गिल स्लिट. जो नेक के रीजन में गिल्स होते हैं उसे कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट. और लंग्स प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन इन कॉर्डेट्स, बट इन नॉन कॉर्डेट्स द फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट.
Okay, now further, now nerve cord present on the dorsal side. Nerve cord जो है, this nerve cord is present on the dorsal side. Dorsal side means पीछे, okay, back side, and ventral means आगे. So it is present on the dorsal side, and in the non-chordates, nerve cord is present on the ventral side, आगे है, okay. If present होगी तो, okay. Now further, heart is present on the ventral side in chordates. Ventral means आगे, okay. Now further, in non-chordates, heart if present is on the dorsal side, means पीछे, okay, back side, okay. So this was about the chordates and non-chordates. We'll have a quick revision. So let's start. So here, the body is supported by notochord, that is in chordates, okay. Non-chordates, body not supported by the notochord, and further, pharyngeal gill slit or lungs present for respiration. Non-chordates, pharyngeal gill slits are absent, okay. Further, chordates, nerve cord present on the dorsal side. Non-chordates, nerve cord if present on ventral side, okay. Now chordates, heart if heart present on the ventral side में, and non-chordates, heart if present on the dorsal side, पीछे, okay. So this was about the chordates and non-chordates, okay. Now one more thing I want to tell you that pharyngeal gill slit, ये जो है हम में भी होता है at the embryonic stage. Embryonic stage means हम जब बेबी होते हैं, मामा के ओम में होते हैं तभी, but before the birth ये disappear हो जाते हैं. So this was about the pharyngeal gill slit, okay. Now here we complete the chordates and non-chordates, and further we also completed with the traditional method of animal classification. Now we are going to see criteria for new system of classification. तो पहले हमने देखा था traditional method, अब हम देखेंगे new system of classification. New system of classification कौन से criteria है, and before that we know that cell से बनता है tissue, many cells comes together, बहुत सारे cells एक साथ आते हैं and बनाते हैं tissue को. So here the tissue is formed, and from the tissue forms organs like heart, lungs, kidney, ये सब organs बनेंगे. So tissue से बनेंगे organ, and organ से बनेंगे organ system like digestive system, respiratory system, okay. And now suppose हमने ये सब organ system रख दिए तो बन जाएगा organism. तो यहाँ पर बन गया हमारा organism, okay. Now further, criteria for new system of classification में first point है grade of organization. Grade of organization means क्या, okay. यहाँ पर grade of organization means organism किससे बना हुआ है, वो सेल से बना हुआ है, उसमें टिश्यू है, उसमें ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, कौन से ग्रेड का है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसमें आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर नाम से पता चलता है सिंगल सेल, ये सिंगल सेल से बना हुआ है. बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स एंड दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ओके. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके. नेक्स्ट इज सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसमें है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स, मेनी सेल्स कम्स टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ओके. एग्जांपल ऑफ दिस इज फाइलम पोरिफेरिया, ओके. नाउ नेक्स्ट इज सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ नाम से पता चलता है टिश्यू, यहाँ पर सेल से टिश्यू बन चुके हैं, ओके. नाउ सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स फॉर्म टिश्यूज, ओके. वो टिश्यूज बनाते हैं एंड परफॉर्म करते हैं ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. एंड एग्जांपल इज फाइलम नाइडेरिया, ओके. सो नेक्स्ट इज टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो नाम से पता चलता है ऑर्गन, यहाँ पर ऑर्गन बन चुका है, टिश्यू से ऑर्गन बन चुका है, एंड सो टिश्यू फॉर्म सम ऑर्गन्स. ऑर्गन्स बने हुए, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनी, तो यहाँ पर ऑर्गन्स बने हुए हैं एंड दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और इसे कहते हैं टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड नाउ लास्ट इज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स कम्स टुगेदर, joined to form an organ system. So different organs comes together, joins to form an organ system बनाते हैं like digestive system, respiratory system, and performs a particular function. Specific function करते हो. Specific functions means कौन से, like example digestive system, okay, वो क्या करेगी, digestion. Respiratory system करेंगे respiration, okay. So वो करेंगे specific function. So this was organ system grade of organization,
Okay, an example, human being, frog, crab, these are the examples. Okay, now here we complete the grade of organization and we will have a quick revision. So grade of organization में क्या क्या है? Protoplasmic grade of organization, cellular grade, cell tissue grade, tissue organ grade and organ system grade of organization. So here we finished with the grade of organization. Now the next criteria is body symmetry. Okay, so body symmetry में क्या है? What do you mean by body symmetry? यहाँ पर when we get divide a body by a imaginary line, एक imaginary line से body को divide करेंगे हम in any plane, कौन सी भी plane में divide करो, ऐसे 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 कौन सी भी plane में उससे divide करो into two or more equal parts, two or more equal halves में वो डिवाइड हो जाएगा तो इक्वली मिलेगा हमें सब पार्ट्स. ओके, उससे कहते हैं बॉडी सिमेट्री. ओके, नाउ बॉडी सिमेट्री देयर आर टाइप्स ऑफ सिमेट्री. तो देखते हैं पहला टाइप क्या है. पहले टाइप में है असिमेट्रिकल बॉडी. दैट इज, उससे नाम से ही पता चलता है असिमेट्रिकल मीन्स उसमें कोई इक्वल पार्ट्स नहीं बन सकते. ओके, नाउ इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन, ओके, दे कैनॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स. तो इसके इक्वल पार्ट्स नहीं बन सकते. ओके, एग्जाम्पल इज एमीबा. ओके, नाउ फर्दर रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री नाम से पता चलता है रेज. ओके, तो इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इफ एन इमेजरी लाइन पासेस थ्रू अ सेंट्रल एक्सेस, तो सेंट्रल एक्सेस से ओके इमेजरी लाइन हम पास करेंगे तो क्या होगा, बट इन एनी प्लेन ऑफ द बॉडी, कौन से भी प्लेन में ओके उसे कट करें. ओके, it gives a two equal halves. तो it gives a two equal halves. तो हम imaginary line से इसको divide करें कि in any plane तो केक की तरह we get an equal parts. Okay, now further example is the starfish. Okay, now further bilateral symmetry. नाम से पता चलता है bi means what, two. Okay, now bilateral symmetry in this type of body there is only one such imaginary axis. एक ही इमेजरी एक्सेस होगा ओके ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी गेट टू इक्वल हाफ्स. तो एक ही इमेजरी एक्सेस होगा, दूसरा कोई एक्सेस में हमको इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे. ओके, वी गेट टू इक्वल पार्ट्स. तो इसके एग्जांपल से लाइक ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, फ्रॉग, एनीथिंग एक्सेट्रा. ओके, सो दिस वाज अबाउट द बॉडी सिमेट्री. ओके, नाउ हियर बॉडी सिमेट्री क्विक रिविजन. फर्स्ट आता है बॉडी सिमेट्री में, टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री में आता है असिमेट्रिकल बॉडी, second is radial symmetry, third is bilateral symmetry. So here we complete the body symmetry. Now the next criteria is germ layer. Okay, तो germ layer है क्या? So in case of multicellular animals, germ layers are formed during the initial period of their embryonic development. जब हम हमारे मामा के ओम में होंगे तभी क्या होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इनिशियल स्टेज में सेल्स होते हैं, सेल्स के बनेंगे germ layers. Okay, and from the germ layers different tissues are formed in the body. और वही germ layers से बनेंगे different tissues, और tissues से बनेगा organ, organ से बनेगा organ system, और organ system से बनेगा organism. तो ये तो हमें मालूम है. Okay, now further देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक नाम से पता चलता है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, in some case of animals there are only two layers of germ layers. ओके, तो दो जर्म लेयर्स होंगे तो उसे कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक. ओके, नाउ कौन से दो लेयर्स हैं देखते हैं. सो ब्लू कलर है वो शोन हियर इज एक्टोडर्म. ओके, एंड ऑरेंज कलर इज एंडोडर्म, एंड यहाँ पर व्हाइट है दैट इज डेड लेयर. ओके, नाउ फर्दर ट्रिप्लोब्लास्टिक. इन सम ऑर्गेनिज्म, इन सम एनिमल्स देयर आर थ्री जर्म लेयर्स. तो नाम से पता चलता है ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, तो कौन से थ्री लेयर्स, सी हियर एंडोडर्म दैट इज ऑरेंज कलर, ectoderm that is blue color, and the third one is mesoderm that is I have shown over here in green color. तो यहाँ पर थ्री germ layers से बना हुआ है organism. So this is the triploblastic, and here we complete with the germ layer. Now the next criteria is body cavity. Body cavity को सीलोम भी कहा जाता है. Okay, now further body cavity है क्या, तो cavity between the body and internal organ. सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, ये है ऑर्गन्स उसके, एंड उसमें जो खाली जगह है बीच में तो उसे कहेंगे हम बॉडी कैविटी या फिर सीलोम. सो ये कैविटी है या सीलोम या फिर ये खाली जगह
एनिमल में है या फिर नहीं है, अकॉर्डिंगली एनिमल को क्लासिफाई किया गया है. ओके, नाउ फर्दर, तो फर्स्ट है यूसिलोमेट. यूसिलोमेट मीन्स ट्रू कैविटी. ओके, यू मीन्स ट्रू कैविटी. तो यहाँ पर कैविटी है. द एनिमल्स हैव सीलोम. सीलोम मीन्स कैविटी है. एंड बॉडी कैविटी हैज मेसोडर्मल लाइनिंग. तो उसके आजू बाजू में कौन सा लाइनिंग है? मेसोडर्मल लाइनिंग कैविटी के. तो यहाँ पर है हमारा एक्टोडर्म दैट इज ब्लू कलर, एंडोडर्म ग्रीन कलर का है, वाइट दिखाए दैट इज कैविटीज, ये कैविटीज है वाइट कलर के. एंड उसके आजू बाजू में ऑरेंज कलर जो है वो है मेसोडर्मल लाइनिंग. और इसीलिए इसे कहते हैं यूसोलोमेट, ट्रू कैविटी, क्योंकि इसके आजू बाजू में है मेसोडर्मल लाइनिंग. नाउ फर्दर इज एसिलोमेट. एसिलोमेट मीन्स नाम से पता चलता है एब्सेंट. ओके, तो यहाँ पर कैविटी एब्सेंट है. तो बॉडी कैविटी एब्सेंट है. तो कैसे? यहाँ पर एक्टोडर्म है ब्लू कलर, एंडोडर्म ग्रीन कलर एंड ऑरेंज कलर का है मेसोडर्म, और उसमें कैविटी नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं एसिलोमेट. ओके, नाउ फर्दर इज सूडोसिलोमेट. नाम से पता चलता है सूडो मीन्स फॉल्स. ओके, नाउ एनिमल्स हैव बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी तो है बट देयर द मेसोडर्मल लाइनिंग इज नॉट कंप्लीटली. तो मेसोडर्मल लाइनिंग कंप्लीटली नहीं है. कैसे देखते? नाउ एक्टोडर्म दैट इज ब्लू कलर, एंडोडर्म ग्रीन कलर का है, व्हाइट कलर का कैविटी है, एंड ऑरेंज जो दैट इज द मेसोडर्मल लाइनिंग है, ये एक ही साइड में, अंदर के साइड में मेसोडर्मल लाइनिंग नहीं है. तो कंप्लीटली लाइनिंग नहीं है मेसोडर्मल की कैविटी के आजू बाजू में. हमने क्या कहा था? कैविटी के आजू बाजू में होना चाहिए मेसोडर्मल लाइनिंग, पर यहाँ कंप्लीटली नहीं है, और इसीलिए इसे कहते हैं सूडोसिलोमेट दैट इज फॉल्स सिलोमेट, दैट इज फॉल्स कैविटी. ओके, नाउ ये हुआ हमारा बॉडी कैविटी. नाउ द लास्ट क्राइटेरिया इज बॉडी सेगमेंटेशन. तो बॉडी सेगमेंटेशन क्या है? तो यहाँ पर इफ द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट्स then such body is called as segmented body. So here I have shown the diagram of earthworm. Okay, now here the body of animal is divided into small, छोटे छोटे small unit, similar unit. Similar means एक जैसी unit में, and such a body is called as segmented body. Okay, now and such small unit is called as segment. और ऐसे small unit को हम कहेंगे segment. Okay, and example is the earthworm from the finer Annelida. And here we complete with the body segmentation, and also we are complete the criteria for new system of classification. Now we are completed the two steps. First is the history of animal classification, and second is criteria for new system of classification. The last is phyla, which is going to cover in the next video. If you like this video, subscribe it for the next topic, next video. Till then, bye, take care.